तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं माला डी या फिर माला एन। ये हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि फीमेल के लिए स्पेशली यूज़ होता है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे दें आपको। जो माला डी है या फिर माला एन है ये आपको प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल हो जाएगा, या फिर अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी सप्लाई आती है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी ना। अब बात करें जो माला डी वाई इसका मैन्युफैक्चर कौन है, तो डेज मेडिकल एक कंपनी है जो कि इसको मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम बात करें इसके साल्ट की कंपोजिशन की तो इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं, जैसा कि रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन में, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में 2 ही होते हैं मोस्टली। कौन कौन से होते हैं? इथेनाइल एस्ट्राडायोल एंड लिवोनॉजेस्टिल, 2 ऐसे कंपाउंड होते हैं तो बड़े होते हैं उसमें। बात करें इसके प्राइस की तो आपको इसके एक स्ट्रिप में 28 टैबलेट्स मिलेंगी, 28 टैबलेट्स मिलेंगी। 21 टैबलेट्स आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव होंगी और जो 7 टैबलेट्स हैं वो आपकी होंगी आयरन के लिए सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स या फिर हेमेटोनिक्स आप बोल सकते हो। ऐसी दवाई जो आपके ब्लड लेवल को बढ़ाए, ब्लड में हीमोग्लोबिन वगैरह को मेंटेन करे, उनको बोलते हैं आयरन सप्लीमेंट या फिर हेमेटोनिक्स। क्लियर? तो टोटल आपकी हो गई 28 टैबलेट की जो कीमत है वो आपको 4 या 5 रुपए की मिल जाएगी। गवर्नमेंट लेना है तो आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपको पता ही है कि जितने भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो कैसे काम करते हैं। देखो पहला तो होता है कि भाई वो आपके वजाइनल फ्लूइड्स को इतना ज़्यादा थिक कर देते हैं कि स्पर्म वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है जहाँ तक उसको डिज़ायर्ड लोकेशन चाहिए। तो एक ये वेल नोन मैकेनिज्म है। इसके अलावा आपका ओव्यूलेशन है उसको प्रिवेंट करता है ना, और स्पर्म और एग को मिलने नहीं देता है। तो ये कुछ मैकेनिज्म होती हैं जिसकी वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आपकी काम करते हैं। भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? लाइक आपका ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, ठीक है, मिल्क डिस्चार्ज हो सकता है आपकी ब्रेस्ट से, आपको सिर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपका जो वेट है ना वो चेंज हो सकता है। चेंज का मतलब है आपका बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। कि पीरियड थोड़ा सा एबनॉर्मल हो सकते हैं, कम पहले आ सकते हैं, बाद में आ सकते हैं ना। एक्ने मतलब आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह की दिक्कतें आ सकती हैं। बीपी क्या होता है, समटाइम्स किसी पर्सन को थोड़ा सा राइज हो जाता है, मतलब बीपी बढ़ जाता है। अब बात करें भाई किन लोगों को ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी चाहिए। ऐसी फीमेल्स जो पहले से ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। दूसरी चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग, ऐसी महिलाएं, ऐसी माताएं बहनें जो स्तनपान करा रही हैं अपने बच्चे को, उस कंडीशन में आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेना है। क्योंकि जब भी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो तो जो उसका कंसंट्रेशन है वो आपके बेबी में पहुंच जाता है जब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, मतलब दूध पीता है, स्तनपान करता है। तो इसलिए बोला जाता है अगर आपका छोटा बच्चा है, स्तनपान कर रहा है, तो आप उस कंडीशन में उसको मत लीजिए, क्योंकि वो दवा आपके बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो हार्मोन्स नहीं है उसके पास, अभी उसकी एज नहीं है ना, तो वो बिल्कुल ही गलत है, वहाँ पे आपको यूज नहीं करना है। अब बात आती है भाई इस पिल्स को लेना कैसे है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आपका कोई पीरियड है, ठीक है, पीरियड हम मान लेते हैं लाइक आपका 1 से स्टार्ट हुआ, 5 तारीख को बंद हो गया, ठीक है, तो 5 तारीख से आपको स्टार्ट कर देना है 1 टैबलेट। जैसा कि आप इस पर डिस्प्ले पे देख रहे हो, आराम से इसमें लिखा होता है स्टार्ट, और रो लगा होता है, एरो लगा होता है ना, एरो वाइज आपका ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, जैसा आप डिस्प्ले पे देख रहे हो। तो जो 5वां दिन होगा, मतलब लास्ट डे ऑफ योर पीरियड, वहाँ से स्टार्ट कर देना है सिंगल टैबलेट, और पर डे आपको सिंगल टैबलेट लेते रहना है। एक चीज़ में विशेष ये ध्यान रखना है, अगर आप जो टैबलेट सुबह ले रहे हो तो आप उसी टाइम पे लीजिए, प्रयास करिए, आप ऐसा बिल्कुल ना करिए आपने एक दिन सुबह ले ली, एक दिन दोपहर को ले ली और एक दिन नाइट को ले रहे हो, ऐसा ना करें। मतलब जो टैबलेट जिस टाइम पे आप ले रहे हो उसी टाइम पे प्रयास करना है, पर डे हम उसी टाइम पे लें तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपने टैबलेट्स ली है और आपको लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर आपको वॉमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई, तो इसका मतलब ये है जो आपने दवा ली है वो आपके पेट से बाहर आ गई है, मतलब वो दवा फिर काम नहीं करेगी, क्योंकि बाहर आपने उल्टी कर दिया है। तो उस केस में आपको तुरंत फिर एक टैबलेट और लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ विशेष चीज़ें हैं, इनको याद रखना है। अब देखो, जैसे आपने जो आपका 5th डे था, मतलब 5वां दिन था जिस दिन आपके पीरियड बंद हो गए, वहाँ से स्टार्ट कर देना है, लगातार 21 डेज तक, लगातार 21 दिन तक वो टैबलेट लेना है, ठीक है। इसके अंदर 21 टैबलेट है वो तो ले लिया आपने, अब 60 टैबलेट और बचेंगी, तभी तो 28 होंगे ना टोटल। अब देखो जैसे 21 दिन आपका खत्म होता है, अब जो 60 टैबलेट है उनको पर डे 1-1 टैबलेट लेना है 7 दिन तक। तो टोटल आपका
1 से लेके 28 तक आपका जो पूरा डोज है वो पूरा मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट की 7 टैबलेट हैं वो आपकी आयरन सप्लीमेंट है, आपकी बॉडी में आयरन डिफिशियंसी ना हो पाए, ब्लड में हीमोग्लोबिन ना कम हो पाए, वीकनेस ना आए, इसलिए उन टैबलेट्स को वहाँ पे ऐड किया गया। ये प्रोसेस है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका पैकेट ख़त्म हो गया और आपको और आगे लेना है, तो आपको सेम प्रोसेस फिर करना है। अब वेट करना है, थोड़ा सा पीरियड आपका आ जाएगा। पीरियड आने के बाद आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, पीरियड के लास्ट दिन से आपको टैबलेट फर्स्ट स्टार्ट कर देना है, 21 दिन तक लगातार लेना है। फिर जो 7 टैबलेट्स हैं, फिर 21 दिन के बाद उन 7 टैबलेट्स को चालू कर देना है। तो ये प्रोसेस जब तक आपको रिक्वायरमेंट है, जब तक आप चाहते हो कॉन्ट्रासेप्टिव लेने का, तब तक आप इसको रिपीट करते रहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन एक आता है कि भाई समटाइम्स क्या होता है कि आप भूल गए, मतलब एक टैबलेट लेना भूल गए, तो उस केस में क्या करोगे। अगर आपने एक टैबलेट को मिस कर दिया है तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसे मान लो आप बड़े सुबह एक टैबलेट लेते हो और आपको दोपहर को याद आया, अरे यार आज तो हमने टैबलेट नहीं खाया, तो आप दोपहर को खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। बाई चांस आपको लगा कि भाई ये सुबह खाना चाहिए और दूसरे दिन सुबह आपको याद आया, तो आप तुरंत सुबह खा लीजिए, और जो दूसरे दिन की टैबलेट है आप जिस टाइम पे उसको लेते हो उसको भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सेफ है, एज मच पॉसिबल आपको जैसे पता लगता है आप उसको ले सकते हो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई अगर आप 2 दिन भूल जाते हो, 3 दिन भूल जाते हो, 4 दिन भूल जाते हो, या फिर 1 दिन से ज़्यादा भूल जाते हो, तो उस केस में आपको दूसरा ऑप्शन अल्टरनेट लेना पड़ेगा। फिर आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी पड़ेंगी। बहुत सारी चलती हैं, लाइक आपका अनवांटेड 72 है, ठीक है, आई पिल है, तो वो आपको टैबलेट्स वहाँ पे लेनी पड़ेंगी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।